तो चलिए शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइनिंग लव पार्ट 22 की। सीधा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कॉन्शा से बोल रहा होता है कि मैं सॉन्ग जाओ से जेलस फील करता हूँ। कॉन्शा बोल रही होती है कि तुम्हें जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये बात अपनी मैनेजर यानी कि रुयान को बता सकते हो कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, तो फिर वो तुम्हें सपोर्ट करेगी। सीधा मना कर देता है और वो बोल रहा होता है कि मैं अभी इस टाइम पर सिंगर हूँ, इस वजह से मैं सिंगर ही बनना चाहता हूँ। कॉन्शा सीधा को समझाने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हारा ड्रीम है एक्टर बनना और तुम एक्टिंग से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, तुम क्या सिंगर बनने के लिए अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस कर दोगे? सीधा कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। रियोरान अपने ऑफिस में यूशंग से बात कर रही होती है, थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि यूशंग कल कंपनी में आने वाला होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। बात करने के बाद रियोन के ऑफिस में क्वांशा पहुंच जाती है, तो फिर रियोन पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। क्वांशा गुस्से में बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि सेडा एक्टर बनना चाहता है, तो फिर रियोन हाँ बोलती है। फिर क्वांशा गुस्सा और भी बढ़ जाता है और बोल रहा होता है जब तुम्हें पता है तो भी तुम उसे मजबूर कर रही हो कि वो एक सिंगर बने। रियोन बोल रही होती है कि मैं उसकी मैनेजर हूँ, तो फिर जो भी वो करेगा तुम उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वांशा कह रही होती है कि तुम सेडा के ड्रीम को किल कर रही हो, तुम उसकी मैनेजर कहलाने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। अगर वाकई में तुम सेडा के लिए कुछ अच्छा चाहती हो तो फिर तुम्हें उसकी ड्रीम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये कहकर वो चली जाती है। बाहर पहुंचने के बाद क्वांशा को तोंग तोंग मिलती है, फिर वो उससे पूछ रही होती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल दूंगी। क्वांशा बोल रही होती है कि सिडा का ड्रीम है वो एक्टर बनना चाहता है, बट रियान उसे एक्टर नहीं बनने दे रही है। तोंग बोल रही होती है कि जो ये टाइम है वो सिडा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्वांशा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो थोड़ी सरप्राइज होती है। फिर तोंग क्वांशा को बता रही होती है कि जो रुचि ग्रुप है वो सिडा को एज अ स्पोक पर्सन चुनने वाला है। क्वांशा पूछ रही होती है तो इससे इसका क्या लेना देना है। फिर तोंग उसे बता रही होती है क्या तुम्हें पता है कि रुचि ग्रुप सिडा को साइन क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एक पॉपुलर आइडल और सिंगर है, लेकिन एक्टर डिफरेंट होते हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक्टर बहुत ज़्यादा हैं, साथ ही में वो बहुत बार पब्लिक में शो भी हो जाते हैं। इसी वजह से रियोरान के लिए सिर्फ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो सेडा को एक्टर नहीं बनने देगी। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम अपने फादर को कॉल करो क्योंकि वो रुचि ग्रुप के चेयरमैन, और उनसे कहो कि वो एंडोर्समेंट डील को कैंसिल कर दें। आशा तोंग को बीच में ही रोक देती है और उससे बोल रही होती है कि तुम ऐसा मत समझो, मुझे कुछ भी पता नहीं है। सिडा और सॉन्ग जाओ दोनों कॉम्पिटिटर हैं, अगर सिडा स्पोक पर्सन नहीं बन पाया तो फिर सॉन्ग जाओ को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इसमें सॉन्ग जाओ का भी चांस होगा कि वो स्पोक पर्सन बन सके। तो फिर तोंग बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम्हें सेल्फिश लग रहा होगा, लेकिन यही तरीका है जिससे कि जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चीज़ चूज करनी है, और ये कहकर वो चली जाती है। कुछ घंटे बीतने के बाद सिडा अपने प्रैक्टिस रूम में होता है और वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो फिर वहाँ पर रियान पहुँच जाती है और उसे दूर से देख रही होती है। कुछ देर तक देखने के बाद रियान उसके पास जाती है, उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया है और कल तुम स्पोक पर्सन बनने वाले हो रुचि ग्रुप के, क्या तुम खुश नहीं हो? सिडा खुश नहीं होता, फिर भी वो प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। रियान बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, बट तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, मेरे हिसाब से मैं जो तुम्हारे लिए चूज़ कर रही हूँ वही सही है। सिडा उसकी बात मान जाता है और वो बोल रहा होता है मैंने काफ़ी देर सोचा, मुझे भी लगता है कि एक्टर बनना ठीक नहीं है, मैं सिंगर ही अच्छा हूँ। रियोरान वो बात सुनने के बाद वहाँ से जा रही होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर टेबल पर कुछ स्क्रिप्ट रखी होती है। वो स्क्रिप्ट कुछ मूवीज़ और ड्रामास की होती है और उन्हें देखने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। यूशंग रियान की कंपनी के बाहर होता है और वो रियान को पिक करके उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। ड्राइव करते दौरान यूशंग उससे बात कर रहा होता है, बट रियान रिप्लाई नहीं कर रही होती, तो फिर यूशंग बोल रहा होता है मैंने सोचा था कि तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी, बट ऐसा लग नहीं रहा तुम्हें देखने से। रियोरान मना करती है और वो यूशंग से बोल रही होती है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑनेस्टली देना होगा। अगर सिडा एक एक्टर होता क्या तुम उसे साइन करते एज अ स्पोक पर्सन? यूशंग बोल रहा होता है कि सिडा की पॉपुलैरिटी भी राइज पर है क्योंकि वो एक आइडल और सिंगर है, लेकिन एक्टर बनने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी नहीं रहेगी, तो फिर मैं उसे साइन नहीं करूंगा। रियोन बोल रही होती है कि अगर मैं तुम्हें एश्योरेंस दूं कि मैं पक्का सिडा को ऐसे ट्रेन करूंगी कि वो हमारी कंट्री का टॉप एक्टर बन जाए, तो यूशंग मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो फिर मैं अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। तो फिर रियान बोल रही होती है कि सिडा एक्टर बनना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो फिर यूशन बोल रहा होता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम्हें भी पता है कि तुम उसकी मैनेजर हो और तुम्हारे लिए एक बिजनेस है, तुम उसके हिसाब से नहीं सोच सकती हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर शायद वो आगे ना बढ़ पाए अपनी लाइफ में। रियोन कुछ भी नहीं बोलती। फिर यूशन बोल रहा होता है कि मैंने एक टेबल बुक किया है रेस्टोरेंट में, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रियोन मना कर देती है और बोल रही होती है कि मैं खाना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं एक स्पोर्ट जिम जाना चाहती हूँ, मुझे बॉक्सिंग करनी है। फिर वो बॉक्सिंग जिम तक उसे ड्रॉप कर देता है। जिम के अंदर जाने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करती है और वहाँ पर बॉक्सिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पर जिमो भी पहुँच जाता है। रियोन जिमो को देखकर पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर जिमो बोल रहा होता है कि तुम गलत मत समझना, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा मूड थोड़ा ऑफ था, इस वजह से मैं एक्सरसाइज करने के लिए आया हूँ। रियोन खुश हो जाती है और वो बोल रही होती है ये तो अच्छी बात है क्योंकि मैं भी यहाँ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए आई हूँ, क्यों ना तुम मेरे सैंडबग बन जाओ। जिमो मना कर देता है। फिर इसके बाद वो दोनों बॉक्सिंग रूम में जाते हैं और वहाँ पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिमो हल्के से रियोन को पंच मारता है और वो रिंग के अंदर गिर जाती है।
जिमो रियोन के पास जाता है उसे चेक करने के लिए कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। उसी बीच रियोन हल्के से उसे पंच मारती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन इसी बीच जिमो रियोन को पलट देता है और वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं तो फिर जिमो उठता है और उससे दूर होकर बैठ जाता है। रियोन जिमो के अपोजिट में अपना फेस करके बैठी होती है और मुस्कुरा रही होती है। इसी तरीके से वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और जिमो से बोल रही होती है, मैं थक गई हूँ, इस वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके जिम से बाहर निकलने के बाद जिमो उसके पास जाता है और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट लेके जाता है खाना खाने के लिए। जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो फिर जिमो रियोन की ओर देख रहा होता है, पूछ रहा होता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बताओ। रियोन बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहती हूँ, सिडा के लिए क्या सुटेबल है, क्या वो एक्टर बने या फिर सिंगर। जिमो बोल रहा होता है कि तुम तो सिडा की मैनेजर हो, तो फिर ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना कि मुझे। क्या सिडा के साथ कुछ हुआ है? तो फिर रियोन मना करती है और वो बोल रही होती है कि जितना ज़्यादा सिडा ओबीडियंट बिहेव करता है मैं उतना ही ज़्यादा गिल्टी फील करती हूँ। सिडा एक एक्टर बनना चाहता है बट मैंने उसे गिव अप करने को बोल दिया है। ये उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है और जैसे ही वो रुचि ग्रुप का स्पोक पर्सन बन जाएगा तो फिर वो ए लिस्ट के आइडल्स में आ जाएगा। इस वजह से मुझे लगता है कि उसके लिए सिंगर बनना ही फायदेमंद होगा। जिमो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि एक एजेंट ड्रीम मेकर होता है, जो तुम्हारे आर्टिस्ट होते हैं वो तुम्हारा वर्क होता है। हर काम में एक सोल होती है और तुम्हें पता है कि सिडा सिंगर नहीं बनना चाहता, इसका मतलब उसमें इसकी सोल नहीं है। आर्टिस्ट के लिए भले ही चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो, उसे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मैं अपने काम को प्यार करता हूँ तो भी मैं सक्सेसफुल हूँ। सिडा पहले एक ब्लैंक पेपर की तरह था और तुमने उसे ट्रेन किया और सिंगर बनाया। अगर तुम चाहो तो फिर तुम उसे एक्टर भी बना सकती हो क्योंकि तुम एक गोल्ड मैनेजर हो। ये सुनने के बाद रियोन मुस्कुरा रही होती है, फिर वो जिमो को थैंक यू बोलती है और उससे कह रही होती है कि मैंने पहले डिसाइड कर लिया था बट मैं चाहती थी कि कोई मुझे इनकरेज करे और वो मुझे तुमने कर दिया है। खाना खाने के बाद वो दोनों जा रहे होते हैं तो फिर रियोन जिमो से पूछ रही होती है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बताओ, क्या पता मैं उसका सॉल्यूशन निकाल दूँ। जिमो बोल रहा होता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूँगा, तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन रियोन, सेडा और उसकी बॉस एक रूम में बैठे होते हैं। फिर वहाँ पर यूशंग आता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। बॉस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद यूशंग से बोल रही होती है क्यों ना हम इसे साइन कर लें। तभी रियोन बॉस को रोक लेती है। फिर वो यूशंग से बोल रही होती है कि मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो सेडा है वो एक्टर बनेगा। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो ये आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हमारे साथ। बॉस यूसंग से बोल रही होती है कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना और जो कंपनी का प्लान है वो सिडा के लिए वो हमेशा से सिंगर ही है। यूरान बॉस से बोल रही होती है कि मैं सिडा की मैनेजर हूँ और उसका ड्रीम है एक्टर बनना। बॉस गुस्से में मना कर देती है और वो बोल रही होती है कि जो कंपनी का प्लान है सिडा के लिए वही वो फॉलो करेगा। यूशंग उन दोनों को शांत करता है और बोल रहा होता है कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। यूशंग के जाने के बाद बॉस रियोन को अपने ऑफिस में बुलाती है और वहाँ पर उसे डांट रही होती है। बॉस उसे बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि रुचि ग्रुप कितना बड़ा है, अगर वो उसका स्पोक पर्सन बन जाता तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा रहता। रियोन बोल रही होती है, मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट जो मेरा आर्टिस्ट है उसका ड्रीम है एक्टर बनना और मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। बॉस बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि सारे लोगों के ड्रीम होते हैं बट उनमें से कुछ ही लोग उनको फॉलो कर पाते हैं। चलो मैं मान लेती हूँ कि तुम ये सब सिडा के लिए कर रहे हो, अगर वो फ्यूचर में फेमस हो जाएगा और तुम्हें भूल जाएगा तो फिर तुम क्या करोगी। इतनी आसानी से सारी चीजें बेट पर मत लगाओ क्योंकि ये सोसाइटी बहुत ही रियलिस्टिक है। रियोन बोल रही होती है, बट मैं बेट लगाना चाहती हूँ, अगर ऋषि ग्रुप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा तो फिर जितना भी लॉस होगा उन सबको मैं ही मेकअप करूंगी। इसी तरीके से वो बॉस को मना लेती है। फिर वो बाहर जाती है और वहाँ पर सिडा होता है। रियोन सिडा से बोल रही होती है, तुम्हारा ड्रीम है एक्टर बनना तो फिर मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी और अब से तुम एक्टिंग पे ही ध्यान दोगे। सिडा बोल रहा होता है कि मैं एक्टिंग करने के लिए वेट कर सकता हूँ। रियोन उसे समझा रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ये बात सुनने के बाद सिडा रियोन को हक कर लेता है और वो रो रहा होता है। रियोन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो काफी इमोशनल भी हो जाती है। यूजन कहीं जा रहा होता है तभी उसका ड्राइवर उसे बताता है कि मुझे लीगल डिपार्टमेंट से एक न्यूज़ मिली है, हमें विंग फैशन ग्रुप ने स्यू करा है हमारी न्यू ड्रेस सीरीज के लिए। यूशिंग बोल रहा होता है कि तुम सारा इल्ज़ाम ज़ैंगली पे डाल दो क्योंकि वही डिज़ाइन चुरा कर लाया था, तो फिर इससे हमारे ग्रुप पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगले दिन रियोन कॉन्फ्रेंस रूम में होती है और वो वहाँ पर कुछ मेंबर से बात कर रही होती है नई स्क्रिप्ट के बारे में। तभी वहाँ पर यूशिंग पहुँच जाता है। रियोन यूशिंग को देखने के बाद सारे मेंबर को बाहर भेज देती है। फिर यूशिंग रियोन को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। रियोन यूशिंग को बाहर लेकर जाते उससे माफ़ी मांग रही होती है। यूशंग बोल रहा होता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। यूरान बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो बट मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपनी फीलिंग की वजह से अपने कंपनी के जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है उसे सेक्रीफाइस कर दो। यूशंग यूरान से बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम मेरी फीलिंग को इतनी जल्दी रिजेक्ट मत करो, लेकिन यूरान इस बात का रिप्लाई नहीं करती है। शेनफे अपने शूट पर होती है और वहाँ पर उसके साथ में जिमो भी होता है। तभी उसकी मैनेजर के पास किसी को कॉल आता है और कॉल पिक करने के बाद वो थोड़ी परेशान हो जाती है। कॉल पे बात करने के बाद वो मैनेजर जिमो के पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि तुम्हें शूट रुकवाना होगा। फिर वो उसे कुछ फोटोज दिखा रही होती है। फिर कुछ फोटोज वायरल हो रही होती है सोशल मीडिया पे जब वो बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी। चेनफे भी जिमो के पास जाती है। तभी उसकी मैनेजर चेनफे को उसकी फोटोज दिखा रही होती है।
फोटोज़ को देखने के बाद चैनफे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, तो फिर किसी तरीके से जिमो उसे बाहर लेकर जाता है। बाहर पहुंचने के बाद उसे वहां पर अली मिल जाता है। फिर जिमो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें चैनफे को घर तक छोड़ के आना है। अली चैनफे को लेकर चला जाता है। जब वो घर के बाहर पहुंच जाती है तो फिर उससे बोल रहा होता है कि तुम कार से नीचे उतरो, यहाँ पर कोई रिपोर्टर नहीं है। चैनफे मना कर देती है और वो बोल रही होती है कि अब सारे लोग मुझ पर हंस रहे होंगे और कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। चैनफे रोने लग जाती है। तो फिर अली उसकी ओर देख रहा होता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करूंगा। रियोरान अभी भी अपनी कंपनी में यूशन के साथ होती है। तभी उसके पास जिमो कॉल आता है। रियोरान पूछ रही होती है कि तुमने कॉल क्यों किया है। फिर जिमो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें चैनफे के घर पे जाना होगा, क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। चैनफे की पास की फोटोज वायरल हो गई हैं सोशल मीडिया पे। ये बात सुनने के बाद रियोरान वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो चैनफे के घर पे पहुंच जाती है। वहां पर अली होता है। फिर रियोरान चैनफे के रूम में जाती है और वो देख रही होती है कि वहां पर चैनफे एक कॉर्नर में बैठी होती है और रो रही होती है। रियोरान चैनफे के पास जाकर उसे हक करती है और बोल रही होती है कि तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है पार्ट 22।